बेंगलुरु में मोदी के रोड शो को लेकर कांग्रेस ने बड़े सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय ने कहा कि चंद्रयान-3 में वैज्ञानिकों का अहम रोल था, उनको मिलना अच्छी बात है, लेकिन जो इस तरह से रोड शो कर रहे हैं उसमें भी वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता तो अच्छा होता। हालांकि जिस तरह से ये रोड शो किया जा रहा है उसको जनता देख रही है और जनता जवाब भी देगी। प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सीधा बंगलोर लैंड किए हैं, उसके बाद में एक बड़ा रोड शो किया है, इसरो के वैज्ञानिकों का अभिनंदन भी किया है और जहां पे चंद्रयान लैंड हुआ उसको शिव शक्ति नामकरण उन्होंने किया है। देखिए, वैज्ञानिकों का तो अभिनंदन करना चाहिए। अगर पंतप्रधान वैज्ञानिकों के अभिनंदन करने के लिए जाते तो निश्चित रूप से हमें उसका अभिमान रहा। दूसरी बात, रोड शो में अगर वैज्ञानिकों को साथ में लेकर करते तो वैज्ञानिकों का योगदान इस देश में जो चंद्रयान-3 का यशस्वी प्रयोग हुआ, ये इसमें हम देश का मान और शान बढ़ी। इसमें हिस्सा जो लिया है, जो इनका योगदान है, जिसको हम कहेंगे कि जिनका अपार कष्ट है, उनको साथ में लेकर रोड शो होता तो बहुत खुशी की बात होती। और ये रोड शो किस कारण से है, ये देश की जनता निश्चित रूप से इसके बारे में वो सोचेगी और समझेगी। बीजेपी अभी इतिहास पढ़ाने जा रही है, क्या बीजेपी नहीं, बीजेपी का इतिहास पढ़ाने जैसा है क्या? जिसका इतिहास मुगल से लेकर तो अंग्रेज तक सत्ताधारियों के साथ में रहा, जो कभी इनके इतिहास में लिखने जैसा कुछ नहीं है, पढ़ने जैसा कुछ नहीं है तो केवल बर्बादी है तो केवल हिंसा है तो केवल धर्मांधता है तो केवल विभाजन है। और ये जिस दिशा में दुनिया कहाँ जा रही है, हमने चंद्रयान-3 का लॉन्चिंग किया, लैंडिंग हुआ, और हम लोग अगर धर्मकांड में ही विश्वास रखकर आगे बढ़े तो ये देश की प्रगति नहीं, ये देश की अधोगति होगी, इस देश की बर्बादी होगी। और रहा सवाल जिनका इतिहास तोड़ने का है, तो वो लोग दूसरों को जोड़ने का काम कभी नहीं करेंगे। तो इसके लिए अब ये मैं समझता हूँ कि अगर ये इतिहास पढ़ाने की बात होगी तो ये मोदी सरकार का ये आखिरी सरकार होगी, ये आखिरी दौर चल रहा है, तो ना इतिहास रहेगा ना सरकार रहेगी। शरद पवार साहब ने यूटर्न लिया है, कहा है कि सेकंड चांस नहीं दिया जा सकता अजित पवार को। अब इतना स्पष्ट रूप से कहने के बाद भी आप उसमें फिर कहते हैं कि उनका शरद पवार साहब को बाहर निकालने का, पार्टी के अध्यक्ष को चैलेंज करने का काम अजित पवार ने किया है। इसके पहले का भी उदाहरण उन्होंने दिया है। तो जो आज उनके स्टेटमेंट के बारे में जल्दबाजी में कुछ निष्कर्ष तक पहुंचना मुझे लगता है उचित नहीं है। पवार साहब पूरी की पूरी भूमिका स्पष्ट रूप से ये है, वो हमारे साथ है, इंडिया के साथ है, आघाड़ी के साथ है। अभी आने वाली इंडिया के बैठक के लिए खुद चढ़कर बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब उनके पीछे की जो भूमिका है उनके संवाद या उनके स्टेटमेंट के बारे में, तो सुप्रिया सुले ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, वो 9 लोग जो है जिन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया था और 2 MP है, वो बंडखोरी किया है, उनके साथ जो कार्रवाई करना है वो हम निश्चित रूप से करेंगे, ये स्पष्ट इशारा उन्होंने दिया है। पावसाळ्याचा 1च महिना शिल्लक आहे, राज्यातले धरणात फक्त 38% पाणी साठा आहे।